आजकल एक लड़की बेहद ही ओवर एक्टिंग करते हुए आप सबको आपके टीवी या मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ ही जाती होगी और सबको रोते हुए या हंसते हुए अपने ओवर एक्टिंग वाले एक्सप्रेशन से बताती रहती है कि वॉर रुकवा दी पापा। अगर आपको लग रहा है कि ये ओवर एक्टिंग की लिमिट है तो आप गलत है, क्योंकि आज हम ताज़ा ओवर एक्टिंग के समाचार बाजार आपके लिए लेकर आए हैं 5 ऐसे प्रोडक्ट्स जो आज इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना ओवर एक्टिंग से भरा मसाला पूरी तरह से फैला चुके हैं। और बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है, जिसने भी इस मसाले का सेवन किया है उसकी हालत आज बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। 2014 तक लोगों की तबीयत बहुत अच्छी रहा करती थी, फिर दिन आया 16 मई 2014 का और उस दिन के बाद से मानो जैसे समाचार बाजार में चीज़ें हानिकारक होना शुरू हो गई थी। आज 2024 का बाजार इन जैसों से ही भरा हुआ है, क्योंकि सादा मसाला आजकल हमारी सरकार के खाने का मज़ा किरकिरा कर रहा है, तो उन सबको यहाँ से निकलवा दिया गया है। नामों की सूची जारी करने से पहले आपको एक वार्निंग दी जाती है। आप इन दिखावटी मसालों से दूर ही रहिए, क्योंकि इन सब के अंदर होते हैं कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जिससे भाईचारे को ख़त्म किया जाता है। अच्छे खासे लोगों का ब्रेन वॉश करने में तो ये मानो फर्स्ट डिवीज़न होल्डर है। इन सब में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, वो है एक इंसान, या कह सकते हैं इनके पापा, क्योंकि यही तो है उनका परिवार। आप समझ ही गए होंगे, है ना? कमेंट सेक्शन में बताइए कौन है वो महान इंसान। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मित्रों, अपने गोदी मीडिया के थकीले थैले से निकालते हैं पापा की परियों और पापा के निकम्मों को एक एक कर कर। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर जिनका नाम है वो है सुशांत सिन्हा का। इनका मैन्युफैक्चर किया है टाइम्स नाउ ने। ये रोज़ाना आपके खाने में नफरत के बीज डालता है। इसका केवल एक ही काम है, अपने आका मालिक को दुनिया के सामने दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाना, और बाकी विपक्ष की सही बातों को ये आदमी आप तक कभी पहुंचने ही नहीं देता है। हमारी सूची में 4th नंबर पर जिस पापा के निकम्मे का नाम है वो है अमन चोपड़ा, और इसको लोग ज़्यादातर वेनम चोपड़ा के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि ये मसाला बना है बहुत ही जहरीले तत्वों से, जिसकी वजह से आम लोग बहुत जल्दी ही इस जहर की चपेट में आ जाते हैं। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो न्यूज़ 18 वाले मार्केट में अधिक सावधानी बरतें। तीसरा नाम है दीपक चौरसिया का। ये एक अलबेले किस्म की पैकेजिंग में आता है। आपको ये ज़्यादातर नशे में झूमते हुए ही मिलेगा, इसीलिए ये एक जगह नहीं टिक पाता, कभी इस चैनल पर तो कभी उस चैनल पर डोलता मिलेगा। आजकल ये जी मीडिया के बाज़ार से अलग हो गया है और अभी इसका कुछ अता पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पापा की परियों में से एक ओवररेटेड एक्ट्रेस की। ये एक आराम से की जाने वाली बात को भी इतना चीख कर बताती है कि आपको आपके टीवी की वॉल्यूम म्यूट करनी पड़ती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रूबिका लियाकत की। ये तो एक आम सी क्वालिटी है, बाकी इनका फेवरेट खाना सैंडविच है। इनको जानने वाले इन्हें रूबिका के नाम से भी जानते हैं। इन मोहतरमा का समर्पण अपने मालिक के लिए बहुत ही ज़्यादा है, जिसको देखकर तो आप ये कहे बिना तो रह ही नहीं सकते कि पापा की दुलारी बेटी हैं ये। फिर लिस्ट में नाम आता है पापा की ही दूसरी परी का, जिनका नाम है अंजना ओम कश्यप। ये दुनिया भर में अपने आका के लिए अपनी बेइज्जती कराती रहती हैं।
जोश जो भारतीय यहाँ पर मौजूद उन लोग का दिखाते हैं। पीएम मोदी का आज आपको आज तक पर एक सेकंड रोक लीजिए, आज तक पर आज आपको पूरा देश सुन रहा है। एक्साइटमेंट क्या है पीएम मोदी के विजिट? हम तो आए भाई, हमारे को बुलाया गया है कि आइए सपोर्ट करो एज ए म्यूजिशियन, सो वी आर हियर एज ए म्यूजिशियन। ये चलते हुए इंटरव्यू के बीच में विपक्ष के माइक बंद करने का इशारा भी बड़े लाजवाब तरीके से करती है। ये कई सालों से एक ही समाचार मार्केट में काम कर रही है और वहीं से लोगों की जिंदगी में मसाला भर रही है। एक्टिंग के मामले में फिर भी ये थोड़ी ठीक है, क्योंकि जब ये चीखती चिल्लाती है तो लोगों का खासा एंटरटेनमेंट हो जाता है। इसके बाद जिसका नाम है उसका नाम सुनकर तो करेला और नीम के पत्ते भी डिबेट करने को तैयार हो जाएंगे कि हमसे ज्यादा कड़वा ये पापा का निकम्मा अमीश देवगन है। इसने ऐसा इतिहास बना लिया है कि आने वाले टाइम में भी लोग अगर पूछेंगे कि जहरीले का एक आसान से शब्द में मतलब बताओ, तो लोग बिना सोचे कह पाएंगे कि वन एंड ओनली अमीश देवगन। इसको लोग गुल्लू के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, गुल्लू। ये अपने आका से इतना प्यार करता है कि कभी कभी तो ये भूल ही जाता है कि ये नेशनल टीवी पर है, ना कि नुक्कड़ पर बैठकर चाय का मजा ले रहा है। आपको खासकर जानकारी दी जाती है कि इस नाम से जितना हो सके अपने आप को और अपने चाहने वालों को दूर रखें। ज्यादा बात करने से भी जहर फैलने का डर बना रहेगा, तो चलिए हिम्मत कर आगे बढ़ते हैं। हमारी लिस्ट में टॉप पर जिसका नाम है वो जी न्यूज़ बाजार के डीएनए से निकलकर कुछ दिन पहले ही आज तक के ब्लैक एंड व्हाइट बाजार में दाखिल हुआ है। इसको तिहारी के नाम से भी जाना जाता है। ये बड़े ही अदब से अपने मुंह को चिकड़ा कर जब बोलता है कि आइए बात करते हैं देश और दुनिया की, तो मानो मन करता है कि अपने कमरे से कभी बाहर ही ना निकले। इस इंसान की चपेट में जो भी आया है उसने अपनी सुध बुध सब गवा दी है। ये एक लौता इंसान है जो कहता है कि महंगाई अच्छी है, अमेरिकी डॉलर का महंगा होना इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा है। ऐसी बातें सुनकर लगता है कि कोई इसका जाकर इसी के स्टूडियो में अच्छे से प्यार से अदब से ब्लैक एंड वाइट विश्लेषण करे। अपनी मानसिक स्थिति को सही रखने के लिए एक्सरसाइज करते रहिए, अच्छा खाइए और इसकी ब्लैक एंड वाइट दुनिया से दूरी बनाकर रखिए। जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया जाए? आप शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, बट ये ट्रिविलाइजेशन हो इसी को व्हाट अबाउटरी कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं फिर आप कहेंगे कि अच्छा पहले ऐसा होता नहीं है। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? द इशू ये थी हमारे पापा की परी और निकम्मों की सूची, पर एक नाम है जिसको हम इस सूची में शामिल नहीं कर पाए क्योंकि वो इतने जहरीले तत्वों से बना है कि उसका नाम लिखने से भी लिस्ट को नुकसान पहुंच सकता है। और वो नाम है रिपब्लिक टीवी के मुखिया अर्नब गोस्वामी का, या कहिए इंडिया वांट्स टू नो। अगर आपने जंगल में बंदर को उछलते नहीं देखा है तो आप वो इस चैनल पर लाइव देख सकते हैं। हर कोई इधर से उधर फुदकता रहता है और हाँ, चेयर पर उठना बैठना खेलना तो इन लोगों का खासिया शौक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी अपनी सेहत को टाइम रहते सुधार लें। आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वैसे तो लिस्ट अभी और भी है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आगे की लिस्ट जानना चाहते हैं तो।